Hello students, welcome back to my YouTube channel BioQuest। और आज हम करने वाले हैं एक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है बेटा द कैल्विन साइकिल। द कैल्विन साइकिल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। इसे हम और क्या कहते हैं? कैल्विन साइकिल को बेटा और बोलते हैं C3 साइकिल, C3 साइकिल, या फिर डार्क रिएक्शन, या फिर इसे बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है बेटा, इसके 3 नाम होते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं और इसको डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं। सबसे पहले देखो बेटा कि कैल्विन साइकिल को कैल्विन साइकिल ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेटा इससे डिस्कवर किया था मेल्विन कैल्विन नेम के साइंटिस्ट ने, और उसके साथ थे कुछ वर्कर्स ने इसे डिस्कवर किया था। ठीक है, मेल्विन कैल्विन ने पूरा पाथवे डिस्कवर की थी, तो इसकी वजह से इस साइकिल का नाम पड़ गया कैल्विन साइकिल। उन्होंने बताया था कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ RUBP दोबारा रीजनरेट हो जाता है। अभी RUBP क्या होता है मैं आपको सभी डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो ये C3 साइकिल क्या है बेटा? ये फोटोसिंथेसिस का एक ऐसा प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस का एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जी। फोटोसिंथेसिस क्या है? जिसमें ग्लूकोज बनता है। तो एक ऐसा साइकिल है जिसमें कि एक्चुअली ग्लूकोज बनता है। ये फोटोसिंथेसिस का एक ऐसा फेज है, यहाँ ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्योंकि इस ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि लाइट रिएक्शन के द्वारा बने हुए प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो दैट इज़ वाई इसे डार्क रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, डार्क रिएक्शन एक मिसनॉमर है। डार्क रिएक्शन क्या है? एक मिसनॉमर है। इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता कि ये डार्क में होती है। ठीक है, बल्कि इसको जस्ट लाइट रिएक्शन से सेपरेट करने के लिए एक वर्ड बोल दिया गया, डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब चलते हैं हम C3 साइकिल पर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये जो C3 साइकिल है या कैल्विन साइकिल है, सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है इसमें क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग क्या है इसमें? सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा कि ये सभी प्लांट्स में चलती है। ऑल प्लांट्स में ये चलता है साइकिल। ऑल प्लांट मतलब चाहे कोई प्लांट C3 हो या कोई प्लांट C4 हो, सब में ये चलेगा। ठीक है, अब C3 साइकिल की स्टेजेस होती हैं बेटा। 3 स्टेजेस ऑफ कैल्विन साइकिल। 3 stages of Kelvin साइकिल। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? वेरी फर्स्ट इज
जो सबसे पहली स्टेज होगी बेटा वो होती है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। सेकंड होगी रिडक्शन और तीसरी होगी बेटा रीजेनरेशन। तीसरी क्या होगी? रीजेनरेशन। ठीक है बेटा। अब ईच एंड एवरी रिएक्शन को हम डिटेल में देखेंगे, हर एक रिएक्शन को हम डिटेल में देखेंगे बेटा। ठीक है, तो पहली रिएक्शन स्टेज 1 क्या होगी? अब जो स्टेज 1 है, वेरी फर्स्ट पार्ट, वो क्या होगा? वो होगा कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। अब कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन में होती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, इस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स होना क्या है? सबसे पहले ये एक मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप है बेटा ये। ठीक है, इसमें क्या होगा? CO2 कंबाइन करेगी RuBP के साथ और एक कंपाउंड बनाएगी। इसमें क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और RuBP ने कंबाइन किया और हमें इसका रिजल्ट क्या मिला? 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA। सबसे पहले देखते हैं कि ये RuBP क्या है। RuBP की फुल फॉर्म है रूबिलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। रूबिलोज 1,5-बिसफॉस्फेट और ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA। ठीक है, अब ये 3 PGA क्या है? इसका मतलब है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब क्योंकि बेटा जी ये जो C3 साइकिल है ये केल्विन साइकिल है, इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना, इसमें जो ये फर्स्ट प्रोडक्ट बना है ना, ये 3 PGA, ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना वो 3 कार्बन का कंपाउंड है। उसके अंदर कितने कार्बन हैं? उसके अंदर हैं 3 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है, इसीलिए इस साइकिल का नाम पड़ा C3 साइकिल। और जिन प्लांट्स में ये C3 साइकिल चलता है उन्हें बोलते हैं C3 प्लांट, और ज़्यादातर प्लांट C3 ही होते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट कार्बन का जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना वो 3 कार्बन का कंपाउंड है, दैट इज़ वाई इसका नाम क्या पड़ा? C3 साइकिल। और कार्बोक्सिलेशन का पता चल गया कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस RuBP मिलते हैं और क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA। अब ये ऐसे ही नहीं बाइंड हो जाते। मान लो कि ये एक की है और RuBP एक लॉक है। अब ये लॉक और की को आपस में जोड़ने के लिए एक आदमी चाहिए ना, एक इंसान चाहिए जो इनको खोले, देखे कि ये सही लॉक और की है या नहीं। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए बेटा एक एंजाइम चाहिए, हमें एक एंजाइम चाहिए। उस एंजाइम का नेम क्या है बेटा जी? उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। उस एंजाइम का क्या नाम है?
उस एंजाइम का नेम है बेटा जी रोबिस्को। रोबिस्को इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम। पहले इसकी फुल फॉर्म देख लो कि ये क्या होता है। ये होता है रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा जी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करने की भी क्षमता होती है और ऑक्सीजन से भी ये बाइंड कर सकता है बेटा जी। ठीक है, अभी ये क्या कर रहा है? अभी ये कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी शो कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो रहा है ना, इसीलिए। और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात हम यहीं देख लेते हैं कि ये मोस्ट अबंडेंट होता है। ये क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। अब ये आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, मैं आपको अगली वीडियो में इसका जवाब दूंगी। ठीक है, ये पता चल गया कार्बोक्सिलेशन। अब सेकंड जो हमारे पास स्टेप आता है, जो सेकंड स्टेप है हमारे पास, वो है रिडक्शन का स्टेप बेटा, वो है रिडक्शन का स्टेप। अब रिडक्शन में क्या होता है? अब रिडक्शन में ऐसा क्या होता है? रिडक्शन में होती है हमारी ग्लूकोज फॉर्मेशन। लॉक और की को खोल दिया और अंदर हमें मिला ढेर सारा खाना। ठीक है, लॉक को ओपन किया और हमें अंदर क्या मिला? ढेर सारा खाना। मतलब अब क्या हो गई? ग्लूकोज फॉर्मेशन हो गई इस स्टेप में। तो रिडक्शन फेस में शुगर बनती है। इसमें बेटा एक ये जो 3PGA बना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा ट्राइयोज फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट होगा? ट्राइयोज फॉस्फेट में। ठीक है, और इसी समय ये साइड बाय साइड क्या बना देगा? शुगर्स बना देगा बेटा, शुगर्स यानी कि ग्लूकोज बना देगा। एक मिनट में इसे सही कर लूँ। अभी ये क्या बना देगा? ये बना देगा जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? शुगर्स, यानी कि ग्लूकोज बना देगा इसी स्टेप में ये। ठीक है, एट द टाइम जब ये ग्लूकोज बनाता है तो इस समय बेटा क्या होता है? हमें लगते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। इसमें क्या लगेंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज़ होते हैं, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH यूज़ होता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल एटीपी के यूज़ हो गए, 2 मॉलिक्यूल NADPH के यूज़ हो गए। ओके, तो अब एक बात और हम यहाँ सीखेंगे। एक बात और, आई होप आपको ये क्लियर है। एक बात और हम क्या सीखेंगे कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या 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 यूज़ हुआ? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। ठीक है, ये हो गया। यहाँ ये कैलकुलेशन अभी आप यही पेंडिंग रख ले। अब मैं बाद में आपको ये बताऊंगी कि मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट क्यों किया है। ठीक है, अब हम पहले थर्ड स्टेप कर लेते हैं। थर्ड स्टेप क्या है बेटा? ये पेन, ये कलर अच्छा नहीं है, कलर चेंज करते हैं पहले।
थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास? थर्ड स्टेप है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन। अब रीजेनरेशन में क्या होता है पहले देख लें। RUBP कम बैक हो जाता है। RUBP का क्या होता है? कम बैक हो जाता है। इस स्टेप में कुछ मॉलिक्यूल जो बेटा ट्राइओस फॉस्फेट के होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? ट्राइओस फॉस्फेट। ट्राइओस फॉस्फेट क्या हो जाता है इसमें? रीअरेंज हो जाता है। रीअरेंज हो जाता है। अब इस रीअरेंजमेंट के टाइम बेटा हमें एक ATP का मॉलिक्यूल और यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो ये जो कैलकुलेशन है इसमें हम एक ATP और लिख लेते हैं। अब इस कैलकुलेशन को करते हैं। अब इस कैलकुलेशन को करेंगे हम और पेन से। अब देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए हमें लगे 3 ATP के मॉलिक्यूल प्लस 2 NADPH के मॉलिक्यूल। समझो बेटा एक सिंपल मैथ है ये। क्या लगे? 3 ATP और 2 NADPH। ठीक है, लेकिन अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यहाँ लिख रही हूँ C6H12O6। तो हमें कितने कार्बन चाहिए बेटा? 6 कार्बन चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया। तो अब 6 कार्बन के लिए हम क्या करेंगे? इस साइकिल को और चलाएंगे, 6 बार चलाएंगे। एक CO2। अब हमें कितने कार्बन चाहिए? 6 कार्बन चाहिए ना, हमें 6 कार्बन चाहिए। तो इन सबको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 6 CO2 कितने बने? 6 CO2 बन गए। 3 × 6 ATP 18 ATP हो गए। और 2 × 6 NADPH 12 NADPH हो गए। ठीक है, 6 एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ये किसके लिए था? जस्ट फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो है बेटा वो जो साइकिल है C3 साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक बार रिकैप कर लें, एक समरी देख लें सिंपल। इसके लिए सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप क्या था? हमारा कार्बोक्सिलेशन था बेटा। फर्स्ट स्टेप क्या था? कार्बोक्सिलेशन था। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? फिक्सेशन ऑफ CO2, जिसमें CO2 प्लस RUBP मिलते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट आता है। हमारे पास क्या प्रोडक्ट आता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, सेकंड हमने पॉइंट क्या देखा? रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन में जो 3 PGA बना था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। इसमें कितनी एनर्जी यूज़ हुई? 2 ATP के मॉलिक्यूल और -2 NADPH, इतने मॉलिक्यूल यूज़ हुए।
और लास्ट जो हमारे पास था रीजेनरेशन था बेटा। इसमें यूज़ हुआ रीजनरेशन में RUBP रीजनरेट हुआ, रीजेनरेट होता है, और इसमें यूज़ होता है एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP पर CO2। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट, सो दिस इज ऑल अबाउट C3 साइकिल। हमने सम अप भी कर लिया, सारा हो गया बेटा। एक बार दोबारा देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछना।